रामू गांव का एक सरल स्वभाव वाला किसान था। उसके पास कुछ बीघे खेत थे जिनमें वह साल में 2 फसलें उगाता था, धान और गेहूं। लेकिन खेती से ज्यादा उसकी पहचान थी गौरी से। यह वही गाय थी जिसे वह बचपन से पाल रहा था। गौरी ने भी उसके परिवार की कई कठिन दिनों में मदद की थी। रामू की पत्नी का कई साल पहले बीमारी से देहांत हो चुका था। उसके बच्चे भी नहीं थे, इसलिए गौरी ही रामू के लिए परिवार बन चुकी थी। सुबह होते ही रामू का दिन गौरी को चारा डालने से शुरू होता और रात में उसके माथे पर हाथ फेरते हुए खत्म होता। गौरी की कहानी। गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी। उसका शरीर चमकदार भूरे रंग का था, माथे पर सफेद तारे जैसी आकृति और स्वभाव इतना शांत कि गांव के बच्चे भी उसे प्यार से सहलाते थे। लेकिन गौरी की असली खूबी थी उसका दूध। गांव में कोई भी त्योहार, शादी या पूजा होती, रामू से दूध मांगा जाता। गौरी का दूध शुद्ध और गाढ़ा होता था। लोग कहते, रामू की गौरी देवता की गाय है। गौरी भी रामू को उतना ही प्यार करती थी। वह रामू के पैरों को सूंघती, उसके पीछे पीछे चलती और कभी-कभी अपनी बड़ी आंखों से उसे ऐसे देखती जैसे सब कुछ समझ रही हो। बदलते मौसम, बदलते हालात। एक साल ऐसा आया जब मौसम ने सब किसानों को धोखा दे दिया। पहले बारिश कम हुई, फिर अचानक इतनी बाढ़ कि सारे खेत पानी में डूब गए। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। रामू के खेत भी नष्ट हो गए। खाने के लिए मुश्किल से अनाज बचा था। लेकिन परेशानियों में भी वह गौरी को कभी भूखा नहीं रखता था। वह खुद आधी रोटी खा लेता और आधी गौरी के लिए बचाकर रखता। लेकिन समय के साथ मुश्किलें बढ़ने लगी। साहूकार का कर्ज। रामू ने खेतों में बीज और खाद डालने के लिए गांव के साहूकार धनराज से कर्ज लिया था। बाढ़ ने फसलें चौपट कर दी थी, इसलिए पैसा लौटाना असंभव था। एक दिन धनराज रामू के घर आया और बोला, रामू, कर्ज चुकाओ। 1 महीना हो गया और तुमने एक भी रुपया नहीं दिया। रामू ने नम्रता से कहा, साहूकार जी, फसल खराब हो गई। थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके चुका दूंगा। धनराज ने हंसते हुए कहा, मेहनत? मेहनत से क्या होगा? अगर पैसे नहीं ला सकते तो गाय छोड़ दो, उसी की कीमत से हिसाब बराबर कर लेंगे। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी? अपनी गौरी? कभी नहीं। किसान का संघर्ष। रामू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी पैसा कमाने में। वह दिन भर मजदूरी करता, रात में दूध बेचने गांव जाता। कभी घर, कभी शहर। लेकिन जो कमाता, वह घर और गौरी के खाने में लग जाता। गौरी चुपचाप उसे देखती रहती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे कह रही हों, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। लेकिन समय बीतता गया और कर्ज का दिन पास आता गया। बुखार की रात। एक रात गौरी अचानक बीमार पड़ गई। ठंड के मौसम में उसे तेज बुखार हो गया। रामू ने उसे दवा देने के लिए गांव के पशु चिकित्सक को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, इंजेक्शन और दवा लानी पड़ेगी शहर से। कीमत 200 रुपए। रामू के पास सिर्फ 30 रुपए थे। लेकिन गौरी की हालत देख वह 1 सेकंड भी नहीं झिझका। उसने अपनी चप्पल बेचकर पैसे जुटाए और दवा खरीद लाया। वह सारी रात गौरी के पास बैठकर उसका माथा सहलाता रहा। सुबह होते होते गौरी की हालत सुधरने लगी। साहूकार का निर्णय। साहूकार को खबर मिली कि रामू ने कर्ज नहीं चुकाया और गौरी भी बीमार हो गई है। उसे लगा कि अब गाय खरीदना और आसान हो जाएगा।
अगले ही दिन धनराज फिर आया। रामू, आज आखिरी दिन है, पैसा लाओ, नहीं तो गाय मेरी। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, 5 दिन और दे दो, मैं जान लगाकर कमा लूंगा। लेकिन धनराज ने सुनने से इनकार कर दिया। वह गौरी को ले जाने लगा। गौरी रामू को देख रही थी, डरी, सहमी, बेचैन। रामू के भीतर कुछ टूट गया। उसने साहूकार का हाथ पकड़ लिया। नहीं, यह गाय मेरा परिवार है, इसे नहीं दूंगा। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। गांव का फैसला। गांव के प्रधान ने मामला सुना। सबने देखा कि रामू ने अपने जीवन की परवाह किए बिना हमेशा गौरी की देखभाल की है। यह इंसान और जानवर का सच्चा रिश्ता था। प्रधान ने कहा, धनराज, तुम्हें अपना कर्ज मिलेगा, बट इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं। हम सब मिलकर रामू का कर्ज चुकाएंगे। गांव के लोगों ने छोटी छोटी रकम मिलाई। किसी ने 10 रुपए, किसी ने 20, किसी ने 50। थोड़ी ही देर में पूरा कर्ज चुका दिया गया। रामू रो पड़ा। उसका गला भर आया। वह बोला, मैं यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। गौरी ने भी जैसे राहत की सांस ली और रामू के कंधे से अपना सिर लगा दिया। नया आरंभ। अगले साल रामू ने फिर मेहनत की। इस बार मौसम अच्छा था। फसलें लहलहा उठीं। गौरी ने भी अच्छा दूध देना शुरू किया। रामू ने गांव वालों का कर्ज एक एक कर लौटाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसने गौरी के लिए बड़ा, साफ सुथरा खलिहान बनवाया। उसके लिए खास चारा खरीदा। वह कहता, गौरी, तूने मुझे जितना दिया है, उसका हिसाब कभी नहीं चुका सकता। चमत्कार का दिन। एक सुबह गौरी ने एक सुंदर बछिया को जन्म दिया। रामू के घर में जैसे खुशियों की बौछार हो गई। उसने बछिया का नाम रखा चांदनी। गांव में फिर खुशियां लौट आईं। रामू के खेत हरे भरे हो गए। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गौरी और चांदनी दोनों उसके लिए सौभाग्य बन गईं। समय का चक्र। साल बीतते गए। चांदनी बड़ी हो गई। गौरी बूढ़ी होने लगी। उसका दूध कम होने लगा, लेकिन रामू ने कभी भी उससे अपना प्यार कम नहीं किया। एक दिन गांव वाले बोले, रामू, अब गौरी बूढ़ी हो गई है, इसे बेच दो। इससे क्या फायदा? रामू मुस्कुराया। फायदे नुकसान के लिए नहीं पाला था इसे। यह मेरे परिवार की सदस्य है। उसने गौरी की सेवा और भी लगन से शुरू कर दी। आखिरी शाम। गौरी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक शाम वह धीरे धीरे खेत की ओर देखा करती, जैसे अपने जीवन के सारे पल याद कर रही हो। रामू ने उसके पास बैठकर कहा, तूने मुझे हर मुश्किल में सहारा दिया, गौरी। गौरी ने अपने सिर से रामू के हाथ को छुआ, जैसे आखिरी बार प्यार जताया हो। उसी रात शांत भाव से उसने अपनी आखिरी सांस ली। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गौरी को बड़े सम्मान के साथ दफनाया। पूरे गांव ने उस गाय की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया, क्योंकि वह सिर्फ जानवर नहीं थी, वह गांव की शान थी। गौरी की विरासत। गौरी तो चली गई, लेकिन उसकी यादें, उसका योगदान, उसका प्यार, सब रामू और गांव के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। चांदनी अब बड़ी होकर ठीक गौरी की तरह बन चुकी थी। उसमें भी वही गुण थे, शांत, प्यारी और गाढ़ा दूध देने वाली। रामू जब भी चांदनी को देखता, उसे गौरी की छवि दिखाई देती। किसान की जीत। रामू अब गांव का सफल किसान बन चुका था। उसने मेहनत, संघर्ष और अपने पशु के प्रति प्रेम से दुनिया को दिखा दिया कि
अगर इंसान दिल से मेहनत करे और अपने साथियों, चाहे इंसान हो या जानवर, का सम्मान करे, तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। कहानी का संदेश। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने जीवन में संघर्ष करता है, गिरता है, लेकिन उठकर आगे बढ़ता है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि जानवर भी परिवार होते हैं। प्रेम और वफादारी सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किलें हमेशा स्थायी नहीं होती। एक दूसरे का साथ देने से गांव, समाज और दुनिया बेहतर होती है। समापन। रामू आज भी अपने खेतों में मेहनत करता है। उसके साथ चांदनी और उसके बच्चे हैं। हर सुबह रामू जब चांदनी को दुलार करता है, उसे महसूस होता है कि गौरी की आत्मा उसी मुस्कान में बसती है। गौरी भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका प्रेम, उसकी निष्ठा और उसकी यादें रामू के जीवन का सबसे बड़ा संबल है। Subscribe to my channel.